हेलो डियर स्टूडेंट, माँ शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। कल हम लोगों ने बात किया था त्रिकोणमितीय मान के बारे में, तो मैं आशा करता हूँ कि उस मान को आप लोग याद किए होंगे और उसी से संबंधित आज हम लोग एक्सरसाइज चलने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा का गणित का त्रिकोणमितीय जो प्रश्नावली 8.2 है। ठीक है, 8.2 का पहला क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आराम से जो हम मान बताए थे उसको मान से सॉल्व कीजिएगा। साइन 60 का मान कितना होता है जी? तो 3/2 होता है। ठीक है, कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का जो मान होता है, कल बताए थे, कॉस 30 का जो मान होता है वो साइन 60 का मान के बराबर होता है, यानी कि √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 इंटू साइन 60 कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का भी मान होता है। चलिए ठीक है, ठीक है, तब सॉल्व कीजिए। देखिए √3 गुना √3 तो क्या होगा जी? √3 × 9 अब बटा 2 दूनी के 4 प्लस 1 गुना 1 तो 1/2 दूनी 4। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3/4 प्लस 1/4। इसको भिन्न के जोड़ बनाइए, एलसीएम कितना होगा? 4 में 4 कट गया तो 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 कितना होता है? 4। 4 से 4 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा इसका। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्ट में अगर बात करें तो एक फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए, साइन A + B का फार्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, तो देखिए ए के जगह कितना डिग्री है? 60 डिग्री, एक मतलब साइन 60 और प्लस बी के जगह कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, यानी साइन को अगर जोड़ेंगे तो 60 और 30 कितना होता है? 90। एक मतलब साइन 90 के मान कितना होता है? 1। इसका आंसर कितना होगा? टोटल डेटा का 1 आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 है तो 2 tan 45 का मान 1 होता है प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? जो साइन 60 का मान होता है, यानी √3/2। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। इसको होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए। मान जरूर याद करना है, जब तक मान नहीं याद होगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। 2 × 1 तो 2 होगा प्लस स्क्वायर से रूट खत्म होता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि √3 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो इसको हम लोग करते हैं √3 × √3। ठीक है, और इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो 3 3 × 9 यानी 9 और 9 के वर्गमूल 3, यानी डायरेक्ट याद रखिए कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो 3 अब बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 3/2 का स्क्वायर 4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका भी बटा 1 कर लीजिए, एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना होगा? 4। 1 में भाग देंगे 4 से तो 4 और 4 दूनी के 8 प्लस 3 माइनस 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 और 3 11 और माइनस 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8/4, यानी काट देंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है, इसको और जल्दी भी हम लोग सॉल्व करते, क्योंकि जो कॉस 30 डिग्री का मान होता है वही साइन 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, और दोनों एक प्लस में था और एक माइनस में, तो यहीं पे काट देते तो आंसर कितना आ जाता? डायरेक्ट 2। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो हम लोगों को पूरा बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आराम से हम लोग मान निकालेंगे। ठीक,
कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। ठीक। सेक 30, तो ध्यान दीजिएगा, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। यानी कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो जो साइन 60 डिग्री का मान होता है, यानी √3/2, और उसका उल्टा बोल रहा है तो 2/√3 हो जाएगा। यानी कि सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, प्लस कॉसेक 30, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो उसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। ठीक। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है आराम से। तो 1/√3 1/√2 है। चलिए ठीक है, ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए आराम से। √3 और 1 का एलसीएम होगा √3। ठीक। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो 1 × √3 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए √3 से √3 खत्म, √3 से √3 खत्म, तो 1 में 2 से गुना करोगे तो 2 होगा, यानी 2 होगा। 1 से भाग देगा 1 में तो कट जाएगा। तो 2 में गुना करना है कितना से? √3 से, तो 2√3 होगा। आगे हम लोग चलते हैं इसको। तो ऊपर कितना है? 1/√2 है, बटा 2 + 2√3 बटा √3 है। इसमें मेन बटा कौन है? मेन बटा ये, ध्यान दीजिएगा, मेन बटा ये है। तो मेन बटा यहाँ है, और मेन बटा का मतलब होता है भागा। तो 1/√2 भागा 2 + 2/√3 बटा √3। भागा को हम लोग गुना में बदलते हैं। तो गुना में जब बदलेंगे तो अंक बदल जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ठीक है। अब आराम से हम लोग करेंगे। गुना का चिन्ह के मतलब ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे, यानी √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, बटा 2 है, यहाँ √2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2√2 आएगा। फिर इसको से इसको में गुना करना है, ध्यान से एकदम देखना है। इसको में इसको से, रूट वाला में रूट वाला से गुना होता है, तो 2 कितना आ जाएगा? 6। ठीक है। और आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। ये नीचे वाला में से दोनों में से कौन बड़ा है? 2√2 बड़ा है कि 2√6 बड़ा है? तो 6 वाला बड़ा है, उसको पहले लिख देंगे। प्लस में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में था कितना? √3 था। ठीक है। और नीचे में है 2√6 + 2√2। अब हम लोग करेंगे, जब भी नीचे रूट में आता है तो उस रूट को हटाया जाता है। और हटाने का नियम क्या है? परमेकरण। किसका परमेकरण है? इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। हर का परमेकरण किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? देखिए, जो दिया हुआ है उसी को एकदम सेम लिखना है। प्लस रहेगा तो खाली माइनस कर देना है, बस। ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, आराम से एकदम लिख देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसको में इसको से गुना कीजिए तो देखिए 2 और √3, देखो 6 × 3 कितना होगा? 18, माइनस फिर इसको में इसको से गुना करो तो क्या होगा? 2 और √3 दूनी 6 होगा। ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए तो गौर कीजिएगा, इसको मान लिया जाए a, इसको मान लिया जाए b, तो a + b। ये क्या था? a, ये क्या था? b, तो a - b। यानी एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, a + b × a - b बराबर होता है a² - b² होता है। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे a है, b है, तो a + b, a - b, तो क्या फार्मूला होगा? a² - b²। a के स्थान पे कितना है? तो 2√6 है, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। माइनस b के स्थान पे कितना है? 2√2, इसका है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग तोड़ेंगे, देखिएगा एकदम आराम से। 18 को तोड़ेंगे 9 × 2, ऐसा डिजिट में तोड़ना है जिसका कुछ वर्गमूल निकले। तो 9 का वर्गमूल निकलता है, और नहीं तो आराम से अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 18 को 2 से 3 से 3। और हम लोग जानते हैं रूट में 2 गो में से 1 बाहर आ जाता है। ठीक है। 2 गो में से 1 बाहर आ जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 3 × 2। देखो रूट तोड़े तो आया। अब आगे चलते हैं।
माइनस 2√6, क्योंकि 6 नहीं टूटेगा और इसी छोड़ देंगे। नीचे देखो, इसको भी 2 बार गुना करना है, इसको 2 बार गुना करना है, मतलब ऐसे करना है। इसका स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार गुना करना है, मतलब 2√6 आ गुना 2√6, तो 2 दूनी के 4 और रूट अंडर 6 छक्का 36। देखो रूट में रूट से गुना होता है और अंक में अंक से होता है। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, यानी 6 गुना 4 कितना आएगा? 24। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो भी कर लो 2√2 को होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसको 2 बार गुना करना है। 2 बार गुना का मतलब हुआ 2√2 गुना 2√2। देखो 2 दूनी के 4 और रूट में रूट से 2 दूनी 4, तो 4 गुना और 4 के वर्गमूल 2 और 4 दूनी 8। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8। अब इसको हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे, डायरेक्ट देखिए कैसे किया जाता है। 2 का स्क्वायर 4 और यह स्क्वायर से रूट खत्म, 4 छक्का 24। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट खत्म, 4 दूनी 8। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 3 गो 2 में से 2 गो में से 1 गो 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर आ जाता है, रूट में रहता है तो 1 गो 3 बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बचा? 3 गुना 2, 1 गो 3 बचा ना। 3 गो में से वर्गमूल में निकलता है तो 1 गो बाहर आ जाता है, तो क्या बचेगा? सिर्फ खाली क्या बचेगा जी? 2 बचेगा। 1 गो बचा क्योंकि 2 गो में से 1 गो बाहर निकल गया वर्गमूल, क्योंकि 3 1 गो बाहर निकल गया था। क्या बचेगा? खाली 2 और माइनस 2√6। ठीक, आगे हम लोग चलेंगे। इसका 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3, खाली क्या बचेगा? 2। यहाँ पे आएगा 3 दूनी। अच्छा नीचे देख लीजिए, नीचे 24 में से 8 गया 16। अब देखिए 3 दूनी 6 और रूट अंडर 2 माइनस 2√6 और बटा 16। ये दोनों में से 2 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा √2 और माइनस रूट अंडर 6 और बटा कितना था? 16। इसको से काट दीजिए, 8 हमारा आती, यानी हमारा आंसर आएगा 3√2 और माइनस √6 और बटा 8। यहाँ पे इसीलिए रुक लिए क्योंकि नीचे में रूट नहीं है, जहाँ पे रूट खत्म हो जाता है वहीं पे छोड़ देंगे। 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है लिखा हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का सॉल्व करना है। इसको डेटा को आराम से कुछ नहीं करना है, मान रखना है। सबसे पहले sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? वो 1/2 होता है। प्लस tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1/1 लिख लो। माइनस cosec 60, cosec किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो उसको उलट दो 2/√3। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नीचे सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो सेक उल्टा होता है कॉस, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो जो साइन 60 डिग्री का मान होता है उसको उलट दो, सेम होगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो sin 30 डिग्री के बराबर होता है, 1/2 प्लस cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, 1/1। आराम से कर चलिए। अब इसको ऊपर वाला को यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व। ऊपर वाला को एलसीएम लो, एकदम आराम से एलसीएम लो। तो यहाँ 2 है, ये √3 है, तो 2√3 एलसीएम होगा। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। तो देखो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? √3, तो लिख दो √3 प्लस, तो प्लस 1 से जब भाग देगा, अगर नहीं कुछ आ गया तो 1 है ना, तो 1 से 1 कटा तो पूरा कितना बचेगा? 2√3, तो यहाँ बचेगा 2√3 माइनस देखो √3 से √3 खत्म, कट गया तो क्या बचा? 2 दूनी के 4 बचा बटा नीचे का एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा? वही होगा, 2√3 होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखो 3 से 3 खत्म, तो 2 2 जगह और 2 दूनी के 4 होगा। प्लस देखो 2 से 2 कटा तो क्या बचा? √3 बचा। प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो
पूरा सेम ही लगेगा तो कितना बचेगा 2√3। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, एकदम आराम से करिए। देखिए यहाँ पे आते हैं, अब वहाँ से आते हैं, ठीक है, आराम से देखिए। तो √3 यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो 2 और 1 3, तो 3√3 होगा, ठीक है। माइनस कितना है 4 है, अब बटा 2√3 अब बटा, यहाँ देखो 4 है पहले तो 4 है, प्लस है तो प्लस है, 2√3 यहाँ पे है और 1√3 यहाँ पे है, तो 2 और 1 3√3 होगा, सही है। और नीचे होगा 2√3। मेन बटा ये है, ध्यान दीजिएगा, ये मेन बटा है। और जब मेन बटा है तो एकदम आराम से बोले थे डिवाइड में कैसे लिखा जाता है, देखो एकदम आराम से, एकदम सीखो आराम से। पहला जितना रहता है लिख देते हैं। डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड। नीचे कितना था 4 + 3√3 अब बटा 2√3, ठीक है। आराम से चलेंगे, जितना है ऊपर में लिखिए 3√3 माइनस 4 बटा 2√3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो पलट जाएगा 2√3 अब बटा 4 + 3√3 हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ये दोनों सेम है, गुना में है, कट गया, आराम से कट गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊपर में क्या है, यहाँ पे देखिए 3√3 माइनस 4 है, और नीचे कितना है 4 + 3√3 है, ठीक है। अभी हम बताए थे कि नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए, रूट में रहता है परमेकरण करते हैं हर का, तो करो आराम से। 4 प्लस है तो माइनस 3√3 अब बटा सेम एकदम ऊपर नीचे सेम लिखते हैं आराम से एकदम 3√3, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखिए ऊपर में 3√3 × 4 है, यहाँ 3√3 है, ऊपर में एकदम आराम से कुछ नहीं करिए, गुना कर दीजिए। देखो इसको में इसको से गुना करो तो 4 × 3 12, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से 12√3। देखो एकरा में एकरा से गुना किया, अब एकरा में एकरा से गुना करो तो माइनस 3×3 9 और √3 9, ठीक है। इसको से दोनों में गुना हो गया, अब इसको से फिर ही दोनों में गुना करना है। देखो माइनस गुने प्लस, माइनस 4 × 4 16, अब एकरा में एकरा से गुना करो तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, और 4 × 3 12√3 बटा। फिर से देखिए, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो a + b, इसको मानिए a, इसको मानिए b, तो a - b। अभी बताए थे फॉर्मूला, a + b × a - b क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो a के जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, माइनस b के जगह कितना है 3√3 है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आराम से एकदम। देखिए 12√3 और 12√3 सेम है, तो जोड़ दीजिए, 12 12 24√3 हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ से ये माइनस में 9 है तो माइनस में 9, अगुना 9 के वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, ठीक है। आगे माइनस में कितना है 16, तो 16 लिख दिए, ठीक है। आगे आइए, नीचे में क्या है 4 का स्क्वायर 16, तो 16 लिख दिए। बीच में कौची का चिन्ह है जी, माइनस है तो माइनस लिख दिए। देखो 3 के स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट खत्म होगा, 3 के स्क्वायर 9 9 तिया 27, चलिए आराम से लिख दिया 27। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, ये है 24√3, देखो 9 × 3 27 माइनस 16 और बट्टा कितना होगा, देखो 27 में से 16 घटा दो, ये माइनस का चिन्ह है तो आगे माइनस में ही बचेगा, क्योंकि अंक जिसका ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। 27 में से 16 गया तो कितना बचेगा 7 4 11, यानी 11 बचेगा, ठीक है। आगे 24√3 ये दोनों के जोड़ दो, 7 6 6 7 13 यानी कि 43 हो जाएगा जोड़ला पर, ठीक है।
नीचे कितना है -11 है, नीचे माइनस में नहीं रह दिया जाता है, इसको काटने का प्रयास कीजिए। तो ऊपर ले लीजिए माइनस कॉमन, तो जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो ये अंक चेंज हो जाता है, इधर वाला ही हो जाएगा इधर हो जाएगा, यानी कि 43 माइनस 24√3 हो जाएगा। अब बटा 11 माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 43 माइनस 24√3 अब बटा 11। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगर जहां भी दिक्कत हुआ तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आराम से एकदम सोल्व कीजिए। देखिए 5 है तो 5 लिखिए, एकदम आराम से सोल्व कीजिए। 5 है तो 5 लिखिए, बीच में गुना का चिन्ह है तो कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान वही होता है जो sin 30 डिग्री का होता है, और sin 30 का मान होता है 1/2, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए। एकदम आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 है तो 4, बीच में गुना का चिन्ह है। sec 30 डिग्री, sec 30 का उल्टा होता है cos का उल्टा होता है, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है जो sin 60 डिग्री का मान होता है, यानी √3/2, उसको उलट दो तो 2/√3, इसका क्या है होल स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। नीचे वही डेटा को लिखना है, दम आराम से दम लिखिए। देखिए साइन कितना डिग्री है 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए। सब का मान पहले रख दीजिए, और रखने के बाद स्क्वायर वाला है आराम से दम सोल्व कीजिए। देखिए 5 है तो 5, गुना है तो गुना, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 4 है तो 4, गुना तो गुना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है खत्म, अभी बताए थे 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अगर कुछ नहीं है तो बटा में 1 ले लीजिए। आराम से नीचे आते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, बटा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस स्क्वायर से रूट खत्म तो 3, अब बटा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आराम से एकदम चलिए, 1 रो बटा कुछ होना है तो 1 ले लीजिए। देखो 5 गुना 1 5, बटा 4 गुना 1 तो 4। ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस, 1 रो कुछ नहीं है तो बटा में 1 ले लीजिए। 4 गुना 4 16, अब बटा में 3, माइनस 1/1। नीचे देखिएगा इन दोनों, अभी इसको पहले लिख लेते हैं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/4 था प्लस 3/4 था। अब आराम से हम लोग को एलसीएम लेना है, तो यहीं पे ले लेते हैं एलसीएम एकदम आराम से। 4 तिहाई 12, इसका एलसीएम कितना आएगा 12। देखो 4 से काटो, 4 गुना 3 और 3 बचे 15, भी इनके जोड़ घटाव बनाना है। देखो 3 से भाग दो 4, और 16 चौका 64, माइनस 1 में भाग देगा 12 से तो 12, मेन बताइए। नीचे का एलसीएम लो, कितना होगा एलसीएम 4, तो कितना सोल्व करेगा 1 + 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये दोनों को जोड़ दो तो देखो 5 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12 अब बट्टा 12, इसका बट्टा देखो 3 और 1 4, अब बट्टा 4, मेन बट्टा कौन है ये ध्यान दीजिएगा, मेन बट्टा यहाँ पे है। देखो 79, यानी 79 में से 12 को कमा दो, तो देखो 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया 6, अब बटा 12, ये बटा, इस बटा का मतलब क्या होता है भागा, 4/4 लिखिए, गुना में भी इसको बदलेंगे तो सेम ही आएगा, कट जाएगा। तो आगे हमारा क्या आएगा 67/12, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहीं तक रुकते हैं, अगले बार जो क्वेश्चन, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में
आप लोग बताएं कैसा वीडियो लगा है, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, माँ शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति। कल हम लोगों ने बात किया था त्रिकोणमितीय मान के बारे में, तो मैं आशा करता हूँ कि उस मान को आप लोग याद किए होंगे और उसी से संबंधित आज हम लोग एक्सरसाइज चलने वाले हैं। NCERT क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा का गणित का त्रिकोणमितीय जो प्रश्नावली 8.2 है, ठीक है। 8.2 का पहला क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आराम से जो हम मान बताए थे उसको मान से सॉल्व कीजिएगा। साइन 60 का मान कितना होता है जी, तो 3/2 होता है, ठीक है। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का जो मान होता है, कल बताए थे, कॉस 30 का जो मान होता है वो साइन 60 का मान के बराबर होता है, यानी कि √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 इंटू साइन 60 कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का भी मान होता है। चलिए ठीक है।